Good morning, dear students. This is your EBS teacher, and today I am going to teach you EBS. From last few videos, we were continuing with our fourth chapter of EBS, that is the Earth. Okay. In this chapter, we discussed on the different things. What we discussed in this chapter, we discussed on the shape of the Earth. We discussed the different terms related to the geography. Okay, shape we discussed, these all things, components of the earth, living, non-living, and solar system we discussed. Okay, today we continue with the same chapter on the next page from here. Okay, here you see a globe of earth, which denote the shape of earth. Okay, so network or grid you see on the surface of earth or the globe, it is a network or grid of the on the surface of longitudes and latitudes you see, these are the latitudes, ये सभी latitudes हैं, और ये जो वर्टिकल है वो क्या है, longitudes है। तो ये आपको देखने को इनसे ये ग्रिड फॉर्म हुई है, नेटवर्क सा दिख रहा होगा आपको। ये इक्वेटर है जिसने अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अपर पार्ट जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर है। ओके, एक एक्सिस दिख रहा होगा अर्थ का जो इमेजिनरी होता है, उससे दो पोल बनते हैं, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। ओके, these grid or the line of the longitude or latitudes shows the global position of the surface. Okay, ये एक ये जो ग्रिड्स हैं, ये जो लाइंस हैं, ये क्या करती हैं, ये अर्थ पर प्रॉपर पोजीशन को डिनोट करने के लिए होती हैं। आपके जो शिप चलते हैं या प्लेन चलते हैं, इवन इन कार्स जो जीपीएस सिस्टम लगा होता है, आपने सुना होगा ना, जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इट्स move or show the direction on the basis of these longitudes and latitudes. ओके, तो द ग्लोब अर्थ एपियर शोन इन दिस पिक्चर, यहाँ पर दिखाया हुआ है अर्थ की सरफेस की ग्रिड्स, ये आपने देख लिया है। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, समझ गया ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स कौन सी हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो है लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो है लॉन्गिट्यूड्स। ओके, जो लैटिट्यूड्स हैं वो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। एट the latitudes and longitudes of any place on the earth define its unique global address. ये जो latitudes और longitudes हैं, ये अर्थ पर एक यूनिट एड्रेस को शो करती हैं। अगर जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ की, तो यहाँ का एक अपना यूनिक एड्रेस होगा, और वो इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पर इस एड्रेस को जीपीएस के थ्रू बताया जाएगा। ओके, किस पोजीशन में कहाँ पर है, तो एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन इससे मिलती है। अगर यहाँ पर है तो यहाँ की एक इंडिविजुअल होगी जो कहीं से भी क्रॉस मैच नहीं होगी। ओके, ये हमारे सभी मोबाइल्स में भी ये सिस्टम होता है लोकेशन का। हम लोकेशन ट्रेस करते हैं ना, आपने देखा होगा कि मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करते हैं, तो वो भी किसके बेस पर होता है, इसी जीपीएस के बेस पर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस, हम देख चुके हैं कि ये प्लेन में भी यूज होता है, एरोप्लेन में, ये शिप में यूज होता है, इवन इन कार्स में भी ये पोजीशन देखने के लिए यूज होता है, मोबाइल में भी यूज होता है ये जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, कंटिन्यू। यस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिख रहे होंगे, एक यहाँ पर ये अर्थ दिख रही है, और सामने आपको सन से लाइट आ रही है ना, सन दिख रहा होगा। एंड इन दिस पिक्चर हम क्या होता है, अगर हम मॉर्निंग में खड़े होते हैं जहाँ से सनराइज होता है उस डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा होते हैं, तो जहाँ से सनराइज हो रहा होता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। और आप वहीं खड़े रहें तो सन यू मूव करेगा आपके हेड पर आ जाएगा,
और फिर मूव करते 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 सन सेट हो जाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में होगा वो? वेस्ट डायरेक्शन में सनसेट हो जाएगा। ये दिख रहा है हमें पिक्चर्स में। ओके, अब इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हैं जिनके हमको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द सन राइज, वेयर डज द सन राइज, सनराइज कहाँ से होता है? तो सनराइज, सन इज राइज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ से होता है सनराइज? ईस्ट डायरेक्शन से। ओके, व्हेन विल द सन बी राइट अबव और आवर हेड ड्यूरिंग द डे? और डे टाइम में हमारे हेड पर, एग्जैक्ट हमारे हेड पर सन कब होता है? इन नून टाइम, नून टाइम में होता है ना। एंड वेयर डज द सनसेट, और सनसेट कहाँ पर होता है? इन द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन? वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में होता है सनसेट? वेस्ट डायरेक्शन में होता है। सनराइज कहाँ से हुआ था? ईस्ट डायरेक्शन से हुआ था। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट appears फ्रॉम द, इन येलो बॉक्स हम देख रहा होगा, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इट appears फ्रॉम द above पिक्चर दैट द सन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इस पिक्चर से हमको ऐसा लग रहा है कि ये सन यहाँ से मूव कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इज इट ट्रू? क्या एक्चुअली ऐसा ही होता है? नो, ऐसा नहीं होता। सन मूव नहीं करता। मूव कौन करती है? अर्थ। नो, इट इज नॉट ट्रू। इट्स नॉट द सन, सन मूव नहीं करता। दैट एक्चुअली मूव, इट appears, इट appears, सो ऐसा हमें फील होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ। ये किसकी वजह से फील होता है? मोशन ऑफ अर्थ की वजह से। ओके, अवर अर्थ एग्जिबिट द टू टाइप ऑफ मोशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। हमारा जो अर्थ है वो टू टाइप का मोशन शो करता है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। और दोनों में डिफरेंस क्या है? ये रोटेशन मीन्स ये अपनी प्लेस पर ही क्या होता है? रोटेट होता है, अपनी ही प्लेस पर घूमता रहता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। एंड रेवोल्यूशन कब बोलते हैं? जब वो रोटेट होते हुए वो सन के चारों तरफ, सन का पूरा जो चक्कर लगाता है, जो रोटेट, रेवोल्यूशन उसको बोलते हैं। तो सन के ऑल डायरेक्शन से क्या होता है? मूव करता है, और उसके सराउंडिंग मूव करता है, और पूरा उसके चक्कर लगाता है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ओके, ये डिफरेंस है। द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ये हमने एक इमेजिनरी, जो इसका एक्सिस था, इसके ऊपर जब मूव करता है, घूम रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। द मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब उसके एक्सिस पर घूम रही होती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। ओके, इट इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, और ये कंटिन्यूसली एक सेम स्पीड से हमेशा घूमती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा मोशन में रहती है कंटिन्यूसली। और अपना जो एक रोटेशन जो कंप्लीट करती है, मीन्स यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये घूमा इसने, वापस वापस एक चक्कर जब हो जाएगा, वहीं कहीं घूम जाएगी अपनी प्लेस पर, और ये वाला पार्ट वापस घूमकर हमारे सामने जब आएगा, तो वो कितने टाइम में आएगा? 24 आवर्स में आता है। कितने टाइम में आता है? 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरा होता है, टू कंप्लीट द वन रोटेशन। ओके, और इसकी वजह से क्या होते हैं? डे एंड नाइट होते हैं। कैसे होते हैं वो हम अभी देखेंगे, डे एंड नाइट कैसे होते हैं। फॉर फॉर ऑल द पैसेंजर्स, ये अर्थ मूव करती है, लेकिन लगता हमें ऐसा सन मूव कर रहा है। ये कैसे होता है? इसका एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई भी पैसेंजर, या आप एक मूविंग बस में बैठे हुए हैं, एक बस जो कहीं जा रही है, तो रोड साइड में जो ट्रीज होते हैं, उनको अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं? या ट्रेन में आप बैठे हो तो आपको ऐसा फील होगा कि जो साइड में जो ट्रीज लगे हुए हैं वो पीछे की तरह अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा होता है कि ट्रीज मूव कर रहे हो? लेकिन हमको फील तो ऐसा ही होता है कि ट्रीज मूव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। इट इज रियली मूविंग। क्या मूव करते हैं? द बस मूव करती है, और बस के साथ में पैसेंजर मूव करते हैं, बस एंड द पैसेंजर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? बोथ, बस एंड पैसेंजर। बस मूव कर रही होती है और बस के साथ में पैसेंजर्स भी मूव कर रहे होते हैं। ओके, ट्रीज मूव नहीं करते।
बस तो मूव करती है, पैसेंजर्स भी मूव करते हैं, लेकिन हमारा 4 ऑप्शन में ये सही हुआ, दोनों ही मूव करते हैं। तो द सेम केस हमारे सन के साथ है कि सन मूव नहीं करता, अर्थ मूव करती है, अर्थ रोटेट होती है अपनी प्लेस पर। तो हमको ऐसा मूव, जो अर्थ मूव जो करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है। तो हमें ऐसा फील होता है सन कहाँ मूव कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है। ओके, रियली रोटेट्स along with us from west to east। ओके, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, और सन हमको फील कैसा होता है, जो मूव कर रहा हो ईस्ट टू वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है ना। सन रोटेट नहीं करता, सन मूव नहीं करता। ये यहाँ पर दिया हुआ है, डे एंड नाइट होते हैं वो कैसे क्लियर होंगे, जो अभी हमने देखा था कि डे एंड नाइट कैसे क्लियर होते हैं। कि ये हमारी अर्थ है, सपोज ये इसका एक्सिस है, ये अर्थ है, और ये सन से क्या हो रही है, लाइट यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर सनलाइट जब आ रही है तो इस पार्ट में तो डे है, लेकिन इधर लाइट नहीं आ रही, तो इधर क्या है, नाइट है। और हमें पता है कि अर्थ ये रोटेट होती है, तो जैसे ही अर्थ रोटेट होकर आएगी वापस, तो ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ डे हो जाएगा। और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी, क्योंकि सन तो वही है। अर्थ रोटेट कर जाती है, जब अर्थ का एक फेस जब सन के फ्रंट पर होता है, फेस पर होता है, तो वहाँ डे होता है और अपोजिट डायरेक्शन में नाइट होता है। और जब रोटेट होकर इस तरफ आता है तो वहाँ डे हो जाता है और अदर डायरेक्शन में नाइट हो जाती है। ऐसे अर्थ के रोटेशन से क्या होती है, डे एंड नाइट। ओके, एंड रेवोल्यूशन, इन एडिशन टू रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जो अपने एक्सिस पर अर्थ रोटेट करती है, here on axis, the earth travel around the sun in an elliptical path। एक elliptical path में भी सन के अराउंड अर्थ मूव करती है। दिस मोशन along an orbit is called revolution। और ये एक सर्कुलर पाथ, इमेजिनरी पाथ होता है। मीन्स यहाँ पर देख रहा होगा आपको, ये सन है, और सन के ये यहाँ पर ये पूरा एक मूव करती है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये उसके यहाँ से दिख रहा है हमको, लेकिन एक्चुअली बराबर मूव कर रही होती है। हाँ सॉरी, ये उसके चारों तरफ मूव कर रही होती है इक्वल स्पीड से। इक्वल स्पीड से जब मूव कर रही होती है, तो यहाँ पर जब रोटेशन, उसको हम बोलते हैं रोटेशन, ये अपनी प्लेस पर घूम रही है, रोटेशन। और जब ये सन के अराउंड रेवोल्यूशन कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो हम उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ओके, एंड जो रेवोल्यूशन होता है उससे डिफरेंट सीजन्स आते हैं। ये रेवोल्यूशन जो हो रहा है इसकी वजह से सीजन्स आते हैं। और इसका एक रेवोल्यूशन पूरा जो होता है वो होता है 365 डेज में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 365.24 डेज। ओके, मीन्स 365 फुल डे एंड 1/4 डे, मीन्स अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स, 6 आवर्स में करता है। तो जैसे 365 डेज हम काउंट करते हैं 1 ईयर में, तो 4 ईयर्स में होते जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा जो 6 आवर्स हो रहे हैं, 0.24 या 0.25% जो हो रहा है, 1/4 पार्ट हो रहा है, तो 4 ईयर में पूरा 1 पार्ट बन जाएगा, एक 1 डे बन जाएगा। तो एक डे 4 ईयर में 1 डे ऐड हो जाता है। और कितने डे आते हैं एक आफ्टर 4 ईयर में, एक ईयर आएगा जिसमें होते हैं 360 डेज। 4 ईयर तक होते हैं 3 ईयर तक होते हैं 365 डेज, एंड 4th ईयर में होते हैं कितने, 366 डेज। क्योंकि ये 6 6 आवर्स इकट्ठा होते जाते हैं, 4th पार्ट इकट्ठा होता जाता है और पूरा एक दिन बन जाता है, जो फेब्रुवरी मंथ में काउंट होता है। और 29 डेज होते हैं वैसे, हर एवरी ईयर 28 डेज होते हैं, लेकिन जो एक ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं, उसमें उसकी फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं। और उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। व्हाट वी कॉल्ड, लीप ईयर। ओके, यहाँ पर इस पिक्चर से और क्लियर हो रहा होगा आपको, ये अर्थ जो है वो अपनी प्लेस पर घूम रही है वहीं, ये यहीं घूमती रहती है। तो वो क्या हो रहा होता है, रोटेशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, रोटेशन। और ये है मून, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है।
जब वो चारों तरफ चक्कर लगाता है हम उसको मून का रोटेशन रेवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन जो अर्थ है वो अपनी प्लेस पर रोटेट हो रही है और उसके साथ में वो सन के चक्कर लगा रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, तो यू नो, आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के कुछ फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे, इंडियन ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स थे, ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, और वो थे आर्यभट्ट, बारामीर एंड भास्करा फर्स्ट। ओके, दे रिवील मैनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। इन्होंने कुछ बहुत ही स्टार्टलिंग फैक्ट्स दिए हुए थे उस टाइम पे, जब कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इन दोज डेज जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तब उन्होंने फैक्ट्स दिए थे, और वो आज सही हैं वो फैक्ट्स। विच फैक्ट? दैट अर्थ इज राउंड, उन्होंने बताया कि अर्थ राउंड शेप है। एंड दे ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द एक्सल रोटेशन, और उन्होंने ये भी बताया कि अर्थ अपने एक्सल पर रोटेट करती है, एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन, और सन के क्या करती है, चक्कर लगाती है। दिस कैलकुलेटेड मूवमेंट ऑफ अदर प्लैनेट्स, एंड दे ऑल्सो कैलकुलेट, उन्होंने कुछ और भी कैलकुलेशन दिए किसके, अदर प्लैनेट्स के, कि कुछ और भी प्लैनेट्स इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में है, जैसे अर्थ है ऐसे और भी कुछ प्लैनेट्स हैं। एंड एक्लिप्स भी उन्होंने बताया, सन एक्लिप्स, मून एक्लिप्स, अकॉर्डिंग विदाउट यूजिंग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स इन दोज डेज, विदाउट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के यूज के उन्होंने उन दोज डेज उन्होंने ये सभी फैक्ट्स दिए। यहाँ पर हमारे ये तीनों फेमस दिखाए हुए हैं पिक्चर्स एस्ट्रोनॉमर्स की। ओके, वी नो दैट द अर्थ इज कंटिन्यूसली रोटेशन and we are living on it, but we don't feel the motion. Why? हमें पता है कि अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है एंड रिवोल्यूशन भी कर रही है, और हम उसके सरफेस पर रहते हैं, लेकिन हमको वो मोशन फील क्यों नहीं होता? बिकॉज अर्थ रोटेट्स इन आ फिक्स्ड स्पीड। अर्थ जो घूम रही है वो एक फिक्स स्पीड में क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, और फिक्स स्पीड में ही क्या हो रही है, वो रेवोल्यूशन कर रही है। तो उसके साथ में हमारी बॉडी, एटमॉस्फेयर, सब कुछ जो अर्थ पर है वो सब भी उसी स्पीड के साथ में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। तो जब इक्वल स्पीड होती है इसलिए हमको कुछ भी फील नहीं होता, रोटेशन फील, मोशन फील नहीं होता। द अर्थ इज रोटेटिंग इन अ फिक्स्ड स्पीड, अर्थ जो होती है वो एक फिक्स्ड स्पीड से रोटेट होती है। तो ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एटमॉस्फेयर, सभी साथ में मूव करते हैं अर्थ के एट सेम कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड से, एंड वी डोंट द फील दैट अर्थ इज मूविंग, और हमें ये फील नहीं होता कि अर्थ मूव कर रही है। ओके, ये इसका आंसर है और ये हम सबको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर की हम ब्रेन मैपिंग देखते हैं, माइंड मैपिंग देखते हैं। तो आप इस पिक्चर से हम पूरे चैप्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या देखा, आपको इसमें क्या दिख रहा है, एक अर्थ है हमारे इस चैप्टर में, ये दिख रही होगी आपको, यस, दिस इज अर्थ, ये हमारे चैप्टर का नेम है, और पूरा इसी पर बेस्ड था हमारा चैप्टर। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा पोजीशन की, अर्थ की पोजीशन क्या है, डिफरेंट स्फीयर्स देखे हमने, आप उस पर हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सभी देखे हमने स्फीयर्स। और हमने क्या देखा, शेप्स ऑफ अर्थ देखे कि अर्थ का शेप कैसा होता है। हमने जियोलॉजिकल टर्म्स देखे, जियोग्राफिकल, एक्सेस, पोल्स, इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। एंड हमने क्या देखा, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स भी हमने देखे, एंड मूवमेंट और अर्थ देखा। द मूवमेंट ऑफ आर ऑफ टू टाइप, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। इसको आइज क्लोज करके हमें ये पूरे फैक्ट्स हमको पता होना चाहिए। एक बार ये अपनी माइंड में मैप बना लेंगे इतना, तो आपको ये चैप्टर कभी आप भूलेंगे नहीं। ओके, अब दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, we will continue from tomorrow. Okay, sorry, okay, I provide you the solutions of this chapter tomorrow.
गुड लक।